हेलो एवरीवन। आज हम इंग्लिश पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 4th यूनिट 8 द ग्रेट हीरो। एक्टिविटी 9। द फॉलोइंग इज द बिगिनिंग ऑफ अ टाइमलाइन ऑफ महात्मा गांधीजी's life that we are working on. We also plan to make a timeline of India's history as well as that of the world during this time, and that way you can see where parallel events occurred. बच्चों, यहाँ पे गांधी जी की टाइमलाइन दी है लाइफ की, तो हमें क्या करना है, उसके रिलेटेड इंडिया की हिस्ट्री है, फिर वर्ल्ड की भी है, वो हमें ऐसी टाइमलाइन बनानी है और देखना है कि पैरेलल इवेंट कौन सी अकर हुई थी। ठीक है, आप अपने हिसाब से बना सकते हो कोई भी हिस्ट्री या फिर इवेंट के बारे में। जैसे कि यहाँ पे देखो, अक्टूबर 2, 1869 गांधी जी वॉज बोर्न इन पोरबंदर, इंडिया। फिर यहाँ पे उन्होंने गांधी जी स्टडीज लॉ इन लंदन। वो कब हुआ? 1819 के आसपास उन्होंने लॉ है वो स्टडी किया था लंदन में। फिर गांधी जी रिटर्न्स टू इंडिया एंड सेटल्स इन राजकोट, वो 19 के बाद हुआ। फिर गांधी जी सेल्स टू साउथ अफ्रीका एंड प्रैक्टिस लॉ, वो कब हुआ? 1893 और 1914 के दौरान। फिर उसके बाद जनवरी 1915 गांधी जी रिटर्न्स टू इंडिया, 1915 में वो वापस इंडिया आए। फिर लास्ट में जनवरी 30, 1948 गांधी जी वॉज assassinated इन न्यू दिल्ली। 30 जनवरी 1948 में उसकी हत्या की गई थी। कहाँ पे? दिल्ली में। तो आप ऐसे ही पैरेलल टाइमलाइन बना सकते हो इंडिया हिस्ट्री की और वर्ल्ड की भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिविटी 10। कलेक्ट सिमिलर इंसिडेंट्स ऑफ लेजेंड्स एंड राइट अ पैराग्राफ ऑफ अबाउट 100 वर्ड्स। बच्चों, यहाँ पे किसी की स्टोरी बतानी है, कोई लेजेंड की, जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल है, महात्मा गांधी है, तो आप किसी के भी बारे में लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बताया। चलो देखते हैं। वल्लभ भाई पटेल वॉज बोर्न ऑन 31 अक्टूबर 1875 इन अ स्मॉल विलेज इन नडियाद। ही इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल है, उसका बोर्न कब हुआ था? 31 अक्टूबर को 1875 में। वो कौन सा गाँव था? एक छोटा सा गाँव नडियाद का, और उसे आयरन मैन, इंडिया के आयरन मैन के नाम से भी जाना जाता था। हिज फादर झवेर भाई पटेल वॉज अ फार्मर एंड मदर लाडबाई वॉज अ सिंपल लेडी। उसके पापा झवेर भाई हैं, वो फार्मर थे, और उसकी मदर लाडबाई है, वो एक सिंपल लेडी थी। ही यूज्ड to help his father in farming and studied at NK High School, पेटलाद। वो अपने पापा को फार्मिंग में मदद करते थे। उन्होंने NK हाई स्कूल में स्टडी किया था, पेटलाद की। He passed his high school examination in 1896. He got married to Javirba. In 1904, his daughter Maniben was born, and in 1905, his son Dahya was born. फिर उसकी एग्जामिनेशन 1896 में हाई स्कूल की कंप्लीट हो गई। फिर उसकी शादी हो गई थी, किससे? झवेरबा से। और फिर कब झवेरबा से शादी हो गई? फिर 1904 में एक बेटी हुई, उसका नाम था मनीबेन। और फिर 1905 में एक बेटा हुआ, उसका नाम था डाहिया। ही वेंट टू इंग्लैंड एंड बिकम अ बैरिस्टर। फिर वो इंग्लैंड गए थे और बैरिस्टर
मिनिस्टर बने थे। He returned to India in 1930. He started his practice in Ahmedabad and become an extremely Soon he became aware of the local life, activities and people's problems. He became an extremely popular person and got elected to the municipal corporation in 1917. फिर क्या हुआ? 1913 में वो इंडिया वापस आए थे। वो इंग्लैंड गए थे, वहाँ पे वो बैरिस्टर बन गए। फिर 1913 में वापस आए और उन्होंने अपनी प्रैक्टिस है वो अहमदाबाद में स्टार्ट की और वहाँ पर वो लोगों की परेशानियाँ, उसकी लाइफ, उसकी एक्टिविटीज़, उसके बारे में उसे पता चलने लगा। फिर वो पॉपुलर पर्सन बन गए। 1970 में वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में इलेक्टेड हो गए थे। अराउंड 1915 he met Mahatma Gandhi. He started taking part in the freedom movements. फिर 1915 के आसपास वो महात्मा गांधी जी से मिले थे और उन्होंने भी फ्रीडम मूवमेंट में भाग लेना स्टार्ट कर दिया। when the British government wanted to take all the lands of farmers, he brought together the farmers and encouraged them to fight against the British. जब ब्रिटिश है उसकी गवर्नमेंट ने सारी लैंडें वो लेना चाही, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सारे फार्मर को इकट्ठा किया और उसे इनकरेज किया कि वो ब्रिटिश के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाए। Hence, he got the title of Sardar. In 1942, he took part in the Quit India movement under the leadership of महात्मा गांधी। फिर वहाँ पे जब उन्होंने सारे फार्मर को इकट्ठा किया और उसे कहा कि आप ब्रिटिश के खिलाफ आवाज़ उठाओ, तब उसे सरदार का टाइटल मिला। फिर उन्होंने क्वाइट इंडिया मूवमेंट में भाग लिया और वो किसकी लीडरशिप के अंडर हुआ था? महात्मा गांधी। ही वॉज अरेस्टेड अलॉन्ग विथ अदर लीडर्स एंड वॉज सेंट टू अहमदनगर jail. Sardar Patel died on 15th December 1950. In 1991, he was honored with the भारत रत्न। फिर क्वाइट इंडिया मूवमेंट में उसने और दूसरे लीडर्स को अरेस्ट किया और उसे अहमदनगर जेल में भेजा गया और सरदार पटेल ही 15 दिसंबर 1915 को उसकी डेथ हो गई और 1991 में उसे भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया था। थैंक यू।